वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा इस इनवाइस में जो हम पिछले दो वीडियो में हमने जो इसमें एक तो इनवाइस की डिज़ाइन की थी और साथ में हमने ऐड और डिलीट बटन पर वर्किंग की थी। आज हम इसके कैलकुलेशन लिखना सीखेंगे। कैलकुलेशन में क्या, जैसे आप क्वांटिटी और रेट एंटर करें तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आना चाहिए और साथ में इसका टोटल भी लग जाना चाहिए। दो तरह के कैलकुलेशन आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यह जो कॉलम बने हैं इनकी आपको आईडी जाकर आईडी और नेम आपको डिफ़ाइन करने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये डिटेल वाला पोर्शन था मेरा, ये 3 कॉलम बनाए थे, तो हम जो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं इसमें डिटेल के केस में इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन को डिटेल बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक क्लोन बन के बार बार आ रही है। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कर रहे हैं, फूटर या इसको हेडर जिस तरह से बोल रहे हैं, ये पूरा एक पोर्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम देना ज़रूरी है। तो हमने दिया नेम, पहले का दे देते क्वांटिटी, दूसरे का दे देते हम रेट और तीसरे का दे देते हम अमाउंट। ठीक है, मेन जो हमारा हो गया क्वांटिटी रेट अमाउंट हो गया। नीचे के जो अमाउंट है इसको हम आईडी दे देते हैं। इन पर आप आईडी और नेम दोनों रखो क्योंकि नेम आईडी जो है वो आपको कोडिंग के लिए भी काम आ जाएगा और जब आप सेव कराएंगे जब भी काम आ जाएगा। तो हमेशा आईडी और नेम सेम ही दे देना बढ़िया है। डिटेल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आईडी फिर डुप्लीकेट होता। तो मैं इसे रख देता हूँ, फूटर का है इसलिए एफ रख देता हूँ और इसे टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे मुझे भी याद रहेगा। और सेम जो आईडी में दिया है यही मैं इसके नेम में दे देता हूँ। जब कभी सेव से रिलेटेड कुछ काम किया तो काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जीएसटी है, तो जीएसटी वाले पे मैं एफ करके जीएसटी लिख देता हूँ और यहाँ पर जीएसटी लिख देता हूँ। ठीक है, और जो नेट अमाउंट है उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ नेट लिख देते हैं। ठीक है, आप ये नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा या फिर हम यहीं से इसे कॉपी कर लेंगे। इतना किया हमने, यहाँ पर सबके नाम दे दिए। अब हम चलते जावा स्क्रिप्ट है ना। जावा स्क्रिप्ट मैंने इसी पेज में लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ कैलकुलेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था पर उसे थोड़े कुछ अलग तरीके से बनाया था। और एक पैरामीटर में इसमें वी करके जो डिफ़ॉल्ट पास करता हूँ वो पास कर लिया। मतलब सिंपल एक कैलकुलेशन फंक्शन बनाया और जिस पे एक पैरामीटर पास किया। अब इस फंक्शन को हमारा जो डिटेल वाला पोर्शन है उस पर हम क्या चाहते हैं, क्वांटिटी और रेट के चेंज पर चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ओन चेंज कॉल करोगे और ओन चेंज पर इस फंक्शन को कॉल कर दोगे और जो पैरामीटर पास किया था उसमें हम क्या करेंगे, दिस पास कर देंगे। दिस है ना, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। यही काम सेम क्वांटिटी पे कर दो और यही काम आप सेम रेट पर कर दो। यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना। मतलब एक फंक्शन बनाया और ओन चेंज पे उस फंक्शन को कॉल कर दिया और कॉल में मैंने दिस पहुँचा दिया। अब थोड़ा सा देखो कि दिस में क्या जाएगा, इनपुट जाएगा। इनपुट का पेरेंट क्या है, टीडी, और टीडी का पेरेंट क्या है, टीआर, है ना। यानी इसका पेरेंट और पेरेंट का पेरेंट, ये हमें काम में लेना फंक्शन में। और हमने इनके नाम देख लिया, हमारे नाम क्या है, क्वांटिटी और रेट। यहाँ पर मैंने आईडी नहीं दिया, आईडी दोगे भी तो भी अच्छी बात है, पर वो कुछ हो सकता है आपको कुछ एरर बताए, मल्टीपल ऐसी वार्निंग वगैरह देगा। तो केवल नेम भी हमारे लिए ठीक है। अब क्वांटिटी रेट अमाउंट 3 चीज़ें ये हो गई और 2 पेरेंट का हो गया। अब हमने कैलकुलेशन फंक्शन जब भी ऑन चेंज करोगे ये कॉल होएगा। अब हमें क्या निकालना होता है कि इंडेक्स निकालना होता है कि ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है। तो मुझे अगर यहाँ कैलकुलेशन करना है तो इस पूरी रो पर ही कैलकुलेशन करना है। तो इसका इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए आप लिखो एक वेरिएबल जिसका नाम रख लो इंडेक्स। और इंडेक्स में हम क्या करेंगे, एक jQuery यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने जो v पास किया, मतलब जिस करंट कॉलम पर हमें वो यहाँ आ गया। अब इस कॉलम का मुझे चाहिए पेरेंट और जो पेरेंट आया उसका भी क्या चाहिए, पेरेंट। ये 2 बार क्यों किया, जस्ट मैंने आपको बताया था, यह हम इनपुट है, इनपुट से टीडी में आ गए, टीडी से हम टीआर पे आ गए। यदि आपने इनपुट के अंदर भी कोई डिव वगैरह लिया तो आप एक बार और पेरेंट कीजिएगा। ठीक है, इस पेरेंट का मुझे क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है। तो यह मेरी इंडेक्स निकल के आ गई। इसमें अगर आप चेक करोगे तो 1 2 3 इस तरह से आएगा। मैं आपको एक बार करके भी बता देता हूँ, अगर आप कहीं है और लॉजिक लगाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अलर्ट लगाया। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर प्लस कर लूँ 1-2 बार, अब देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ तो इंडेक्स क्या आया 1, और अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँगा तो इंडेक्स क्या आएगा
2, यही यहाँ लिखूँगा तो 2 आना चाहिए और टॉप में लिखूँ तो 1 आना चाहिए। देखो 1 है ना, मतलब इंडेक्सिंग हमारी परफेक्ट चालू हो गई। इसे अलर्ट को हटा दो। अब मुझे क्या करना है, क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पर लिखते हैं, लिया क्वांटिटी, लिया क्वांटिटी लेने के बाद अब देखो मल्टीपल है, अरे में से वैल्यू लेना है तो आप क्या करो, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ही लगा लो। तो मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट से मुझे लाना है गेट एलिमेंट बाय नेम, क्योंकि मैं नेम दे के आया हूँ तो मैं नेम से ले आता हूँ। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि जो एलिमेंट बाय नेम होता है एलिमेंट्स होते हैं, तो मतलब हमेशा अरे रिटर्न होता है। तो हमें क्या रखना है, क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में उस क्वांटिटी वाले पूरे कॉलम, मतलब ये वाला या जितनी भी रो होगी सब आएगी। तो हमें इसमें से पर्टिकुलर एक निकालना है, तो एक कैसे निकालेंगे, इंडेक्स से निकालेंगे। सिंपल अरे वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ से आपने इंडेक्स निकाला तो ये आपका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इनपुट है इसलिए क्या लिखोगे, यहाँ पर वैल्यू लिख दोगे। यहीं अगर कुछ और होता तो यहाँ पर उसके हिसाब से बदल जाता। तो मेरी क्वांटिटी आ गई। ऐसे ही मुझे रेट लाना है तो मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी पेस्ट, और रेट नाम रखा था, रेट आ गया, क्वांटिटी और रेट आ गया। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है अमाउंट। तो हम सीधा सा फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट। कभी कभी जावा स्क्रिप्ट में हो सकता है, वैसे तो ये चल जाता है, पर इन्हें कभी कभी प्लस आदि कराने पड़ते हैं अगर स्ट्रिंग के हो। तो वैसे तो अभी चल जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपली क्वांटिटी इंटू रेट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को सेट कराना है। तो सेट कराने के लिए भी सेम यह लॉजिक उठाते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉलम का नाम था अमाउंट, और उस अमाउंट में यह जो हमारा वेरिएबल है यह हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेट करा देते हैं। बस इतना सा कोड है, कोई ज़्यादा इसमें हमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ये लिखा, सेव किया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पर 2-3 बार प्लस कर लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्वांटिटी लिखी 10, यहाँ पर लिखा 20, देखो यहाँ 200 आ गया। यहाँ पर मैं लिखूँ 15, यहाँ लिखा 10, ये 150 आ गया। अब जिस पर भी जो लिखेंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर चेंज करेंगे तो ऑन चेंज पे लिखा है तो चेंज होता चला जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो अपने पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख दो। जब भी फ्री रहूँगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन ख़त्म नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टोटल लिया, इस टोटल को मुझे यहाँ पर स्टोर कराना है। मुझे पता है कि यह सारे कॉलम के नाम जो है वो एक जैसे हैं, बस ये अरे में है, तो अरे में है तो टोटल ही तो लगाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल एक फंक्शन बना लो। कोई भी काम करो हमेशा फंक्शन बना के करो, छोटे छोटे पार्ट में करो, बड़ा सा काम करने की कोशिश मत करो, छोटे छोटे स्टेप बाय काम करो। अब हमें टोटल लगाना है, हमने एक फंक्शन बना लिया टोटल बना लो, या इस तरह के कीवर्ड मत यूज़ करो, कुछ एक आगे पीछे अपने हिसाब से कुछ लगा दो। मैंने लगा दिया गेट टोटल, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को कब कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे जब भी यहाँ पर कुछ चेंज हो। तो हमने चेंज करने के लिए फंक्शन बनाया ही, तो इस खाली फंक्शन को यह सारे कैलकुलेशन हो जाए, इसके बाद क्या करो, कॉल कर दो। तो यह क्या होगा, यह फंक्शन हमेशा चल जाएगा। अब इस फंक्शन में क्या करना है, मुझे इस वाले कॉलम की टोटल लगाना है। ठीक है, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर एक से ज़्यादा हो तो आप वह देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको इसमें भी बना के बता देता हूँ। इस कॉलम को उठाना है, तो इस कॉलम को उठाने वाला तरीका जो मैंने अभी जस्ट यह काम किया था, हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं केवल यहाँ तक, क्योंकि हमें सारे कॉलम लेना है। मैं इसे क्या बोल दूँ, बेस बोल दूँ कि मेरा बेस कॉलम यही है, या मैं इसे आप बोलूँ तो अमाउंट बोल दो, या अमाउंट एस लगा दो, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉलम होंगे। यहाँ पर आप लिख दो अमाउंट। तो ये पूरा क्या हुआ, पूरे जितने भी आपके यहाँ पर इसमें वैल्यू होगी, ये सारी तीनों इनपुट इसमें स्टोर्ड है। कहाँ पर, इसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास स्टोर्ड है, इतना तो मुझे पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक लूप लगाना है। तो हमारे पास फॉर होता है, फॉर लिखा, लेट लिया, यहाँ पर इंडेक्स ही ले लो, क्योंकि हम इंडेक्स समझ में आ रहा, आई भी ले सकते थे, है ना। यहाँ पर किया, इसके बाद इसकी हमें क्या करना थी, कंडीशन लगाना होती है कि ये किससे छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, जो हमारा अमाउंट है इस अमाउंट की लेंथ से छोटा आना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। ये तो हमारा सामान्य लूप का जो नियम है वो हमने लगा दिया। अब हमारे पास हर एक इसका जो भी इनपुट है वो हमारे पास आ जाएगा। अब उसकी क्या करो, वैल्यू को रीड कर लो। हमने लिया एल एस
अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। अमाउंट कर बनाया अमाउंट, और उस अमाउंट में मैं क्या लूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर अमाउंट्स था, यह हमारा एक आर था, इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे। तो इसकी क्या होगी, एक एक वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी। अब मेरे पास वैल्यू भी आ गई अमाउंट में। अब इसे मैं क्या करूँगा, क्यूमुलेटिव कर दूँगा, सम लगा देता हूँ। तो सम लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें 0 कर देता हूँ। अब इस सम वाले वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सम बराबर सम प्लस अमाउंट, है ना। कभी कभी इस तरह से प्लस करते हैं तो वो वैल्यू जोड़ने के बजाय क्या होता है, कॉन्केट हो जाता है। तो ऐसा कभी केस बन जाए, वैसे तो नहीं बनेगा पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इस तरह से लिख दीजिएगा, यानी प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ये क्या उसकी वैल्यू आ जाती है ना। ये इतना पूरा एक पोर्शन हो गया, इतना पूरा हो गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, फाइनली जब लूप ख़त्म होगा तो सम की वैल्यू आ गई। अब इसको हमें कहाँ सेट करना है, हमारे टोटल वाले पर। तो या तो इस फार्मूले को लगा दो, पर हमने नाम तो उसमें भी दिया है, तो आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा था एफ टोटल, आप यहाँ पर ऐसे लगा दो और इंडेक्स को 0 कर दो। एक तरीका तो ये हो गया, और नहीं ज़्यादा चाहते तो ये इसको एस हटाओ और इसको आईडी करो, और यहाँ पर विदाउट अरे यूज़ कर लो। 2 पैटर्न होते हैं काम करने के। और यहाँ पर जो हमारा सम आया उस सम को सेट करा दो। अब जो मुझे यहाँ पर एक चेंज और दिख रहा है, ये जो हम अमाउंट लाए इसमें वैल्यू लाना होगा, है ना, नहीं तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यह इतना किया, ये आपका पूरा गेट टोटल वाला फंक्शन बन गया। अब हम इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद हम इसे प्लस करके देख लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं। देखो ये जो टोटल यहाँ था वो यहाँ आ गया। आपने और प्लस किया, कुछ और प्लस किया, तो देखो वह भी दोनों जुड़ गए, यहाँ आ गए। अगर पुराने में कुछ चेंज करते हो तो भी यहाँ जुड़ कर आ गया। अब इसी हिसाब से यदि आप जीएसटी वैल्यू भी नेट में जोड़ना चाहते हैं तो अब सारे काम क्या करोगे, आपके पास जो टोटल फंक्शन है यहाँ पर टोटल आ गया। अब आप क्या करो, जीएसटी लाना चाहते हो, आप यहाँ हम जीएसटी मैनुअल एंटर का किया है, यह भी परसेंटेज से कैलकुलेशन आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे किया। मैं अभी क्या करता हूँ, इस लॉजिक से यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, और मैंने उसका नाम रखा था शायद FGST, ठीक है। ये GST आ गया। अब मुझे एक क्या करना है, नेट बनाना है। तो नेट इक्वल टू क्या हो गया, जो हमारा सम आया था उसमें हम क्या चाहते हैं, GST को जोड़ना चाहते हैं। सम में GST हमने जोड़ दिया, है ना। इसमें भी वैसे दिक्कत नहीं आती, पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये इशू करते हैं, तो इसलिए आप तो हमेशा की हैबिट ऐसी बनाओ कि इस तरह से ही काम करो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। नहीं भी करोगे, अगर आपका चल रहा है तो कोई इशू नहीं, मुझे वैसे कर लो। और यहाँ पर इसे क्या करोगे, नेट में सेट करा दो, है ना। लास्ट वाले कॉलम का शायद हमने एफ नेट रखा था। बस अभी हमारा पूरा परफेक्ट हो गया। एक बार रिफ़्रेश करो, प्लस करो, क्वांटिटी 10 है, रेट भी 10 है, देखो ये भी 100, ये भी 100। जीएसटी अगर 20 रुपये है तो नहीं आया, लेकिन हाँ जब यहाँ पर बदलोगे तो देखो जीएसटी भी 20 प्लस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने जीएसटी को चेंज करा, जब कैलकुलेशन तो चेंज ही नहीं हुई। तो यह जो टोटल फंक्शन था इसको आप क्या करोगे, जहाँ पर हमारा जीएसटी लिखा था, जीएसटी कहाँ लिखा था हमने, यहाँ पर, इसके ऑन चेंज पर एक बार और चला दो। ये तो कोई यूज़ के है नहीं, हम कॉपी कर लाए थे तो आ गए थे। यहाँ पर क्या करोगे, ऑन चेंज, और ऑन चेंज से गेट टोटल ख़त्म। इतना किया, रिफ़्रेश किया, प्लस किया, यहाँ पर 10 10 100 100 आया। अगर 20 करूँगा और टैप करूँगा, देखो 20 प्लस हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा इन्वॉइसिंग का वर्क हो गया। अब इसे डिसेबल कर दो, क्योंकि ये तो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। इसे डिसेबल कर दो, नेट अमाउंट को डिसेबल कर दो। तो डिसेबल करने से क्या होगा कि कोई उस पर टाइप भी नहीं कर पाएगा। जो अननेसेसरी कोड है वो सब हटा दो, हमें ऐसा कोड रखना ही नहीं जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो छोटा छोटा दिखेगा। यहाँ डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दो। डिसेबल हो सकता है आपको उधर प्रॉब्लम कर दे, सेव वगैरह कराना तो रीड ओनली कर देना अगर कोई इशू आए तो। यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं उनको मैंने सबको डिसेबल कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर आया, अब देखो कितना बढ़िया हो गया। यहाँ पर कोई टाइप ही नहीं होगा। ये भी देख लो, कहीं वैल्यू सेट होना तो बंद नहीं हो गई, ठीक है। अब आप जो भी देंगे यहाँ पर चलेगा, प्लस करेंगे बाकायदा वो भी चलेगा। हर केस में आपके कोडिंग
चलेगी। अब अगर कहीं पर इशू आता हो, आप एक बार डिलीट करके और देखो, मुझे लगता है हमने डिलीट पे कुछ नहीं लिखा तो ये काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ से डिलीट किया तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन हमने फंक्शन बनाया अभी, कौन सा वाला, गेट टोटल ही तो लगाना है। तो जो डिलीट वाला फंक्शन था, यह वाला जो क्या करता था, रो को रिमूव करता था, उसके जस्ट बाद एक बार इस फंक्शन को कॉल कर दो, सिंपल है। अब हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 10 100, फिर एक वैल्यू करते हैं 10 10 100 20। अब मैं क्या करता हूँ, एक को डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट किया, देखो यह भी इफेक्ट आ गया। तो आशा है मुझे आपको डिटेल के कैलकुलेशन लिखना और फूटर के कैलकुलेशन लिखना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।